हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ, राइफल और गोला बारूद लेकर फरार होने वाला पुलिस कांस्टेबल। हिजबुल ने किया दावा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एफसीआई गोदाम में बतौर गार्ड तैनात था नवीद मुश्ताक अपनी और साथी पुलिस वालों की 4 एसएलआर राइफल लेकर फरार हुआ था। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। मौसम खराब होने की वजह से आ रही है दिक्कतें। नौगाम में हुए एनकाउंटर में अब तक 4 आतंकी ढेर, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। नौगाम में आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो चुके हैं। शनिवार को शुरू हुई थी मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में मिला गोला बारूद, आतंकियों के कई हथियार भी बरामद हुए। कुलभूषण जाधव पर आईसीजे में हार के बाद सामने आई पाकिस्तान की बौखलाहट। एक और भारतीय को किया गिरफ्तार। मुंबई के शेख नबी अहमद को 19 तारीख को इस्लामाबाद में किया गया गिरफ्तार। जरूरी दस्तावेज ना होने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने कारोबारी शेख नबी को जेल भेजा। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग को गिरफ्तारी की जानकारी नहीं। मजहब के नाम पर आतंक पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। सऊदी अरब में मुस्लिम नेताओं के सामने कहा यह खेल बंद होना चाहिए। ट्रंप ने इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस में भारत को बताया आतंकवाद का पीड़ित देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने कहा कुछ देश आतंकवाद को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इस सम्मेलन में मौजूद थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के आरोपों पर पहली बार बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आरोपों को बताया बेबुनियाद। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के चंदे को बताया पवित्र। कहा 2 साल से सारी एजेंसियां पीछे पड़ी हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। अपनी चुप्पी पर भी केजरीवाल ने दी सफाई। कहा आधारहीन आरोप जवाब देने लायक नहीं, इसलिए नहीं बोला। कपिल मिश्रा ने शुरू किया लेट्स क्लीन आम आदमी पार्टी अभियान। कपिल ने कहा यह है राइट टू रिकॉल का समय। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की बैठक में हिस्सा लेंगे। कच्छ के कांदला पोर्ट पर कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। आज विशेष अदालत में पेश होंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में होगी पेशी। अपने 4 शिप के लिए इजराइल से मिसाइल और डिफेंस सिस्टम खरीदेगी भारतीय नौसेना। करीब 4000 करोड़ रुपए में हुई है डील। आज से 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। सूबे में जनाधार बढ़ाने की कोशिश। आज से शुरू हो रहा है आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेन तेजस का सफर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री सुरेश प्रभु। तेजस में शताब्दी से 20% ज्यादा लगेगा किराया। अधिकतम 3000 और न्यूनतम 1200 रुपए चुकाने होंगे। सैटेलाइट विकसित करने के लिए नासा ने मिलाया इसरो से हाथ। $1.5 बिलियन की लागत से 2021 में भेजेंगे सैटेलाइट। 1992 में अमेरिका ने जीएसएलवी रॉकेट की इसी तकनीक पर लगा दी थी रोक। रूस से क्रायोजेनिक तकनीक साझा न करने को भी कहा था। दिल्ली में बारिश के बाद पानी में खेल रहे 12वीं के छात्र की करंट लगने से मौत। बिजली का तार टूटने की वजह से हो गया हादसा। दिल्ली में सभी टैक्सियों को लगाने होंगे स्पीड गवर्नर। दिल्ली सरकार का आदेश। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के सराय पीपलथला वार्ड पर हुआ उपचुनाव। सिर्फ 46.3% पड़े वोट। दिल्ली में जंतर मंतर पर कैंडल मार्च। लखनऊ में आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के पालिका पार्क में लगाया गया 12 फीट ऊंचा स्टील का चरखा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया उद्घाटन। उद्धव ठाकरे ने की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की मांग। चुनाव आयोग से रोक लगाने को कहा गया। उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार की भी निंदा की। कहा चुनाव से पहले जो कहा चुनाव के बाद वो भूल गए। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में खाने की चीज चुराने के आरोप में 2 छोटे बच्चों से दरिंदगी। सिर मुंडवाकर बिना कपड़ों के घुमाया। शहीद सुधीश के परिवार वालों से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। गांव में विकास के आश्वासन के बाद अनशन खत्म किया। योगी आदित्यनाथ ने किया बरेली का दौरा। बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। यूपी में गुंडे बदमाशों को सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। कहा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना करें वरना अंजाम भुगतना होगा। यूपी के हरदोई में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। चाय की दुकान पर कब्जा कर दुकानदार को बुरी तरह से पीटने का आरोप। एटा में यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार की दबंगई। गुंडों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। यूपी के हाथरस के सहपऊ गांव में शौचालय निर्माण में घोटाला। पूर्व प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी पर 41 लाख के गबन का आरोप। यूपी के शामली में जाट समुदाय के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। जाटों को जल्द आरक्षण देने का
वादा किया। कानपुर देहात में गर्भवती महिला ने वैन में ही बच्चे को जन्म दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिला कोई डॉक्टर या नर्स। बिहार के कटिहार में 100 रुपए के लिए दलित मजदूर की पीट कर हत्या, घसीटते हुए पुल से नीचे फेंका। पंजाब के अजनाला में आतंकी साजिश नाकाम, पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एमपी के देवास में टोल प्लाजा पर हंगामा, टोल टैक्स मांगने पर गुंडों ने कर्मचारियों को पीटा, तोड़फोड़ भी की। विदिशा में एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी के 2 कर्मचारियों ने की 2 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी, तकनीकी छेड़छाड़ कर एटीएम में पूरा पैसा दिखाते थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद, 500 और 1000 रुपए की करेंसी। भारत की शतरंज खिलाड़ी और आर वैशाली ने जीता गोल्ड मेडल। चीन में चल रही एशियन ब्लिट्ज चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। ब्राजील में राष्ट्रपति के खिलाफ हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति को हटाकर दोबारा चुनाव कराने की मांग। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने बेटे व्यान का मनाया जन्मदिन, पार्टी में पहुंचे कई सितारे।